उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में वैसे बिगुल तो बहुत पहले ही बज गया था, लेकिन दोनों कड़े मुकाबले वाली जो पार्टियां हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों ने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। अपने चुनावी घोषणा पत्र के जरिए भाजपा जहां अपने कोर वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कुछ नए वोटर्स पर भी डोरे डालने की कोशिश में है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में उन 15 बिंदुओं के बारे में जो इन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने पर 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देगी। सभी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का वादा भी किया गया। युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन बांटने की भी घोषणा हुई है। इस संकल्प पत्र में किसानों के लिए सिंचाई, बिजली को फ्री करने का वादा है। गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान का भी वादा, देरी होने पर ब्याज देने की घोषणा। पूरे राज्य में अन्नपूर्णा कैंटीन की शुरुआत होगी। प्रयागराज, काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली और झांसी को मेट्रो की सौगात मिलेगी। गांव-गांव को जोड़ने के लिए राज्य में 2000 नई बसें चलाने की घोषणा है। 5 अत्याधुनिक कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर की स्थापना की भी बात की गई। तो मेरठ, रामपुर, बहराइच, कानपुर और आजमगढ़ में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर की स्थापना की भी घोषणा हुई है। लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान होगा अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो। कॉलेज जाने वाली हर लड़की को मुफ्त स्कूटी का उपहार मिलेगा। गरीब परिवारों की बेटियों के लिए विवाह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा। विधवा और निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की भी घोषणा। इसके अलावा वृद्ध जनों के लिए भी मासिक 1500 रुपए पेंशन की घोषणा की गई है। बीजेपी का जहां संकल्प पत्र है, वहीं समाजवादी का वचन पत्र। वचन पत्र में क्या है, आइए जानते हैं इन 15 बिंदुओं में। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की है। आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा। 11 लाख खाली पड़े पदों को भरने और संविदा प्रणाली को खत्म करने की भी बात कही गई है। वचन पत्र में राज्य में 2027 तक 1 करोड़ नौकरियों के सृजन की भी बात इन्होंने की है। 12वीं पास सभी छात्रों को लैपटॉप वितरित किए जाने की भी घोषणा है। सभी मंडलों में खोले जाएंगे सैनिक स्कूल। किसानों को 2025 तक कर्ज मुक्त बनाने की घोषणा है। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड तैयार करने की भी घोषणा की गई है। किसानों को सिंचाई मुफ्त देने, सभी फसलों पर एमएसपी लागू करने का भी वादा है। 2 एकड़ से कम जमीन वाले छोटे और सीमांत किसानों को 2 बोरी डीएपी तो 5 बोरी यूरिया मुफ्त दिए जाने की घोषणा है। हर 10 किलोमीटर पर बनेगा किसान बाजार। प्रत्येक बीपीएल परिवार को हर साल एलपीजी के 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा भी अखिलेश ने किया। समाजवादी पेंशन योजना दोबारा शुरू करने की बात, जिसमें 1500 रुपए प्रति महीने मिलते हैं। एक्सप्रेसवे का नेटवर्क स्थापित करने का वादा। 2024 तक सभी जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़े जाने की भी की गई है घोषणा। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को पहले चरण में वोट डाला जाएगा और इसके बाद ये देखना होगा कि वोटर इन घोषणा पत्रों के माध्यम से या राजनीतिक दलों के तमाम वायदों के माध्यम से किस निशान पर ईवीएम पर अपनी मुहर लगाते हैं या बटन दबाते हैं, ये देखना होगा। और इसके बारे में सब फैसला सामने आएगा 10 मार्च को ही, जब चुनाव परिणाम सबके सामने होंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही।